हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो। एंड टीवाई बीकॉम क्लास की अगर मैं बात करूं, जल्द ही जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जिसमें से प्रैक्टिकल को अभी साइड रखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल्स का मैं सोच रहा हूँ कुछ टॉपिक पहले आपको प्रोवाइड करा दूँ, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूँ। अभी आपको क्या करना है कि जो रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि रिमेनिंग जो आपके सब्जेक्ट हैं मे भी पॉसिबल होगा तो इकोनॉमिक्स का लेक्चर दूंगा, अदरवाइज नहीं तो 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसकी मैंने प्रॉमिस किया था वो मैं सॉल्व करा के देने वाला हूँ। तो तीनों प्रैक्टिकल मेरे साथ में प्रैक्टिस करते रहो, जैसे आपको लेक्चर्स मिलते हैं उसी के साथ में प्रैक्टिस करते रहो। बहुत अच्छे तरीके से आपका अकाउंट्स जो भी है, दोनों अकाउंट्स प्लस आपका एक डायरेक्ट टैक्सेशन बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करा के देंगे। जो हमारा टॉपिक चालू है टीवाई बीकॉम, सबसे पहले कॉस्ट अकाउंटिंग हमने स्टार्ट किया था। कॉस्ट अकाउंटिंग में टॉपिक सीधा प्रैक्टिकल पे पहुंचा, मटेरियल कॉस्टिंग। हमारा मटेरियल कॉस्टिंग में एक पहला इंट्रोडक्शन पार्ट आता है जिसमें हमने टाइप्स ऑफ सम की बात किया था, कितने टाइप्स के सम है, कौन कौन से टाइप्स हमारे पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट की बात अभी हमने नहीं किया था, कौन सा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको बस इतना करना है कि साथ में मेरे प्रैक्टिस करते हुए चलना है, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग में 60 आउट ऑफ 60 ऑब्जेक्टिव मैंने रखा है कि हर एक बच्चा जो सीरीज मेरी फॉलो करेगा उसको मिलना चाहिए, 60 आउट ऑफ 60 मिलना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव है, उसी के हिसाब से चलेंगे। बाद में शॉर्ट नोट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम लोग शिफ्ट होंगे। पहले प्रैक्टिकल पहले में, जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा टेंशन है प्लस स्कोरिंग ज़्यादा जो है उसकी बात करते हैं। टॉपिक चल रहा था स्टॉक लेवल। स्टॉक लेवल आपको रिपीट करा दे, पहला इंट्रोडक्शन पार्ट था, उसके बाद हमने किया क्वेश्चन नंबर 1। जिन बच्चों ने नहीं देखा, लाइन टू लाइन लेक्चर्स मैंने दिया है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर उसके बाद कवर किया 2, उसके बाद कवर किया क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद कवर किया क्वेश्चन नंबर 4। आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा डिफरेंट काम, थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। 15 मार्क्स का सम पूछा जाता है, ये टाइप आया तो 15 मार्क्स। क्यों? क्योंकि वही काम थोड़ा एक्स्ट्रा दे दिया गया आपको, वही काम आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर दो भाई, 2 टाइम कर दो और 15 मार्क्स ले लो ये टॉपिक से। पहले आया था किसको? एफवाई बैफ वाले को। आपको आएगा कितना? 20 का। लेकिन ये ध्यान रखना, ये 20 का सम तो नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं 20 का नहीं रहेगा, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। टॉपिक देखो जो आपका स्टार्ट हुआ है टीवाई बीकॉम कॉस्ट अकाउंटिंग में, जो आपका टॉपिक चल रहा है स्टॉक लेवल। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। बेस लेवल जो आपका था वो क्लियर हो चुका, 1 to 4 में हमने बेस लेवल बात किया। और आज का जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, क्वेश्चन देखो कितना सिंपल सा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन आपको दिखेगा। 2 कंपोनेंट्स ए एंड बी, 2 कंपोनेंट अभी दिया था। अभी तक जितने भी एग्जांपल्स आपने प्रैक्टिस किया उसमें एक ही कंपोनेंट था, बट यहाँ पे 2 दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, वही काम आप 2 बार करना। क्या क्या डिटेल्स दिया है, डिटेल्स की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। डिटेल्स में दिया है सर नॉर्मल दिया है, मिनिमम दिया है, मैक्सिमम दिया है। ये तो वैसे भी हर एक सम में दिया रहता था, और वैसे भी हम लोग गिवन में इसको पहले कॉपी करते हैं। क्लियर सर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। रीऑर्डर क्वांटिटी की तरफ जब शिफ्ट होते हैं तो ध्यान रखना, जितने प्रोडक्ट होंगे उतनी रीऑर्डर क्वांटिटी होगा। मतलब आपके पास प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, तो दोनों की रीऑर्डर क्वांटिटी डिफरेंट होगी। तो यहाँ पे लिखा है ए का 300। चलिए थोड़ा सा और जूम करता हूँ और क्लियर देखो क्वेश्चन आप लोग। ए का 300 यूनिट्स है, बी का 500 यूनिट्स है, एंड रीऑर्डर पीरियड भी दोनों प्रोडक्ट का डिफरेंट होगा। 2 प्रोडक्ट का आया, 3 प्रोडक्ट का आया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वही काम थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट में बढ़ाओ आप। रीऑर्डर पीरियड में ए बी दिया है, 4 to 6 वीक दिया है, 2 to 4 वीक दिया है। इसका मतलब वर्किंग बनाना पड़ेगा किसके लिए सर? नॉर्मल टाइम निकालने के लिए, एवरेज टाइम निकालने के लिए। कैसे बच्चे? वर्किंग वैसे ही देख के बना देंगे। 4 + 6 हो जाएगा आपका 10 / 2 कर देंगे, आ जाएगा 5। इजिली आंसर मिला। 2 + 4 हो गया आपका 6, डिवाइड बाई 2 कर दो मतलब हो गया 3। एवरेज करना तो ऐसे ही सीखते हैं। कैलकुलेट फॉर ईच कंपोनेंट रीऑर्डर लेवल बोला है, मिनिमम लेवल बोला है, मैक्सिमम लेवल बोला है, एवरेज स्टॉक लेवल बोला है। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा के देने की बात मैंने की थी। बैफ का दे रहा हूँ, बीकॉम का इसलिए नहीं दे रहा हूँ, आप भी तो कुछ ट्राई करो। लेकिन कब करना है? मटेरियल कॉस्टिंग कंप्लीट होने के बाद ही करना है। ध्यान रखना, मटेरियल कॉस्ट कंप्लीट होने के बाद आप जाके प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स आपके पास अवेलेबल हैं वहाँ से जाके मैच कर लेना भाई कितना कॉन्सेप्ट सर ने कराया और हमारा कवर हुआ है। बात करेंगे देखो एफवाई बैफ नवंबर 2017 में ये क्वेश्चन बना है, मार्च में भी बना है, मतलब केटी वाले बच्चों को भी पूछा, रेगुलर वालों को भी पूछा। तो सर क्वेश्चन कैसे करें? काफ़ी बच्चे बोलेंगे सर साइड रखो क्वेश्चन,
और ये काम हमारे ऊपर छोड़ दो, ये तो हम वैसे ही निपटा देंगे क्वेश्चन को। निपटाने की बात हमारे काफ़ी बच्चों में वैसे ही टैलेंट होगा, अगर 4 लेक्चर्स फॉलो किया है तो खुद बोलेंगे सर निपटा देंगे, कौन सी बड़ी बात है। बट अभी हमारा काम है बताना, और आपका काम है सुनना समझना। पहले बात करो ना भाई गिवन का, फुल मार्क्स चाहिए ना तो स्टेप चलो ना, स्टेप चलो, शॉर्ट ट्रिक मत लेके चलना, स्टेप्स देखो आप। गिवन में पहले कॉपी कर लिया करो सर। पहले किसकी बात कर रहे हैं सर? पहले बात करते हैं यूसेस की बात करते हैं या कंजम्पशन जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, और दूसरा टाइम की बात कर लेना या फिर पीरियड की बात कर लेना, ठीक है। टाइम की बात होती है। पहले वर्ड हम लोग लिखते हैं मिनिमम, क्या वर्ड लिखते हैं? मिनिमम। देन लिखते हैं सर मैक्सिमम, लास्ट में क्या लिखते हैं? एवरेज या फिर नॉर्मल, दोनों लिख दो सबसे बेस्ट। या फिर हम लोग वर्ड लिखते हैं नॉर्मल की बात करते हैं। चलिए क्लियर है, सीधा क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं ना, ढूंढना नहीं है, टेंशन वाले काम ही नहीं है। नॉर्मल कितना हो गया? 50। नॉर्मल में आप फिलअप कर दो 50 सर। नेक्स्ट मिनिमम में 25, मिनिमम में आप लिख दो 25, मैक्सिमम में लिख दो 75। क्लियर है? नॉर्मल दिया है तो लिख दो, नॉर्मल नहीं दिया होता तो दोनों का प्लस डिवाइड बाई 2 करते। बट अभी तक सिर्फ एक ही क्वेश्चन ऐसा है जिसमें नहीं था, बाकी सब में क्वेश्चन में दिया गया है। रीऑर्डर क्वांटिटी दिया है। टाइम की पहले बात कर लो, टाइम ध्यान रखना। अब यहाँ पे हाँ टाइम, अब यहाँ पे मत लिखो आप टाइम, आप मत लिखो। क्यों टाइम नहीं लिख रहा हो ध्यान रखना, अब दोनों प्रोडक्ट का टाइम अलग अलग चल रहा है, इसलिए अब यूज अलग अलग होगा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? क्लियर है? आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर है। क्वेश्चन साथ में लेके मैं चल रहा हूँ ताकि बच्चे देखते भी रहें कि सर क्या कॉन्सेप्ट दिया था और कैसे मैंने लिखा भी है, ठीक है। हर एक चीज़ देखते समझते सुनते चलो। कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब मेरे साथ प्रैक्टिस आप करते हो। ध्यान से देखो, इधर 1 लिखा। अब ये देखो 2 तरीके से आप कर सकते हो। कैसे 2 तरीके से? क्योंकि ध्यान रखना दोनों का निकालना है भाई, दोनों कंपोनेंट का, मतलब ए का भी निकालना है सब चारों चीज, बी का भी चारों चीज निकालना है। तो पहले किसकी निकालूं भाई? पहले ए या बी की, दोनों साथ में। 2 ऑप्शन है, या तो बच्चे पहले ए फाइंड आउट करेंगे फिर बी का फाइंड आउट करेंगे, या फिर उसी टाइम दोनों का फाइंड आउट करेंगे। मतलब सर समझा नहीं क्या बोला आपने? मैंने बोला चलो ठीक है, ध्यान से सुनो, इधर बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं। मैंने बोला पहले क्या इन्होंने बात किया, रीऑर्डर लेबल। ध्यान रखना, इधर रीऑर्डर लेबल की बात किया। रीऑर्डर लेबल मैंने लिखा। फॉर्मूला पहले आप लिख दो। फॉर्मूला क्या था सर? इसमें तो मैक्सिमम वर्ड आया था हमारा, तो बोलोगे मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम। याद हो गया होगा ना अब तक? रीऑर्डर लेबल सबसे पहले फाइंड आउट होता है, चाहे क्वेश्चन में पूछा हो या फिर नहीं पूछा हो। एंड रीऑर्डर लेबल में मैक्सिमम मल्टीप्लाई मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम मैंने पूछा क्या होता है सर? यूसेस, एंड यहाँ पे होता है टाइम। फॉर्मूला लिख दिया सर? बिल्कुल लिख दिया। अब आगे देखो ना, यहाँ पे क्या है, आगे देखो समझो यहाँ पे क्या है। यहाँ पे लिखना है ए के लिए, ए पहले ए लिखो। चलो ए के लिए पहले फाइंड आउट करते हैं। मैक्सिमम ए के लिए क्या है? मैक्सिमम ध्यान रखो 75 मल्टीप्लाई मैक्सिमम टाइम। अब ये टाइम चेंज हो जाएगा, टाइम की बात करेंगे, ध्यान रखना। रीऑर्डर पीरियड ड्यूरेशन, ए के लिए कितना मैक्सिमम है? 6 है, तो आपको लिखना है 6। क्या लिखना है? ये 5 सही से लिख देता हूँ, 75 इंटू मैक्सिमम ए के लिए क्या है? 6 है, तो 6 लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है? मल्टीप्लाई 6 5 आपका होता है 30, एंड 7 6 42 प्लस 3 हो गया 45। किस में दिया था? यूनिट्स में दिया है, तो आप यहाँ मेंशन करो यूनिट्स। ध्यान से फिर से सुनो, रिपीट कर देता हूँ, क्या बोला मेरे बच्चे? मैक्सिमम कितना दिया था? मैक्सिमम सबके लिए, मैक्सिमम मिनिमम नॉर्मल तीनों के लिए कॉमन था। मैक्सिमम दिया था 75 लिख दिया। सर ये मैक्सिमम टाइम लिखते टाइम आप ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम टाइम दोनों प्रोडक्ट का अलग अलग है। मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन पीरियड की बात होती है, तो ध्यान रखना ए का है 6, बी का है 4, तो 6 यहाँ पे लिया। अब जब आप प्रोडक्ट बी का निकालोगे, ध्यान से देखो इधर 75 तो कॉमन है, ये तो रहेगा, बस ये चेंज हो जाएगा, 6 की जगह आ जाएगा 4,
क्यों आ जाएगा 4? क्योंकि बी का ध्यान से देखो, बी का रीऑर्डर है 2 to 4, मतलब 4 आएगा। समझ में आया मेरे बच्चे? आई होप हर एक बच्चे को आया होगा। पीडीएफ क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहां से देख लो, तो आराम से उसका प्रिंट आउट ले लो, मसला ही खत्म हो गया भाई। क्वेश्चन सामने रहेगा तो ज़्यादा समझ में आएगा, सामने रहेगा तो ज़्यादा। मल्टीप्लाई 75 1.5 के बाद 300 यूनिट्स आ जाएगा। अरे कोई इसके पहले वाले सम से अलग था क्या? अलग है? कुछ बच्चे बोलेंगे सर बिल्कुल अलग है, एक न्यू कॉन्सेप्ट दिया ना, ये नया। अगर मैं बोलूँ कुछ हार्ड है भाई, कुछ नया कर रहे हो सर, बिल्कुल नहीं कर रहे हो। क्या रहा है भाई, टीवाई लेवल है तो ऐसे दिमाग होना चाहिए भाई। कोई आप एकदम स्टार्टिंग से अकाउंटिंग तो सीख रहे, टीवाई में पहुँचो तो कोई भी बच्चा बता देगा सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बात करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट इसमें ना करके सीधा अगले टॉपिक पे आते हैं ना। अगला टॉपिक बोल रहे भाई सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्या बोला? क्वेश्चन साथ में रखो। क्वेश्चन की जब बात करते हैं, क्वेश्चन साथ में लेके चलो तो कॉन्सेप्ट समझने में और बेस्ट हो जाता है। सेकंड बोला मिनिमम लेवल, तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लिखो तो पहले मिनिमम लेवल। और ध्यान रखना, जो बच्चे को फॉर्मूला नहीं याद हुआ पहले वीडियो को रोक दो, पहले फॉर्मूला करो। ये बाद वाला सिस्टम नहीं रखना, क्योंकि अगर ऑफलाइन बैच में रहते तो ऑफलाइन बैच में जब तक फॉर्मूला नहीं याद होता बच्चों को मैं करता हूँ बाहर जाओ। क्यों नहीं? क्योंकि फिर आपको 100% कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा। 100% कॉन्सेप्ट तभी आपको समझ में आएगा जब आपका ये फॉर्मूला क्लियर होगा। तब मैंने आपको ट्रिक से भी सिखा दिया, मैंने आपको इसको कैसे याद करना वो भी सिखा दिया, और कैसे कॉन्सेप्ट है उसके फॉर्मूला बनने के पीछे का क्या लॉजिक है वो भी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट में। और मैंने बताया था जब मिनिमम या फिर मैक्सिमम की बात आती, एक चीज़ वैसे भी याद रख लो, पहले आपका आएगा रीऑर्डर लेवल। क्या आएगा? रीऑर्डर लेवल। माइनस करोगे जब मिनिमम आएगा तो मिनिमम में मिनिमम से नीचे शिफ्ट हो जाना है। मिनिमम से नीचे होता है सर हमारा नॉर्मल, तो आप लिखो नॉर्मल मल्टीप्लाई नॉर्मल। नॉर्मल क्या? नॉर्मल यूसेज मल्टीप्लाई नॉर्मल क्या है आपका? टाइम है। यही कॉन्सेप्ट तो चलेगा। अब यहाँ पे ध्यान रखो, फिर से आएगा कॉन्सेप्ट, दो प्रोडक्ट है तो दोनों प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चलेगा। फॉर दी प्रोडक्ट ए के लिए, प्रोडक्ट ए का रीऑर्डर लेवल क्या है आपका? प्रोडक्ट ए का भी जस्ट फाइंड आउट किया, कितना था आपका? 450, तो आपने लिखा 450। माइनस करना है नॉर्मल कितना था? क्वेश्चन आप देखो, क्वेश्चन साथ में रखो, नॉर्मल दिया है 50, आप लिख दो यहाँ पे 50। मल्टीप्लाई नॉर्मल टाइम कितना दिया है? प्रोडक्ट ए लिख रहे हो, ध्यान रखना, प्रोडक्ट ए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ए का डिटेल देखना है हमको। ए का डिटेल है 4 to 6, मतलब 4 आएगा। क्लियर है? सिंपल सा देखना, जिस प्रोडक्ट की बात करते हो वही प्रोडक्ट आपको लेना है। तो ये आप हो गया आपको 450 माइनस 50 इंटू 4 किया, हो गया आपका 200। 450 माइनस 200 जब आप करोगे तो जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 250 यूनिट्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यूनिट्स। और मैंने बोलूँ अगर आपको इसी बेस पे आप प्रोडक्ट बी का फाइंड आउट कर सकते हो क्या? सर बिल्कुल कर लेंगे। प्रोडक्ट बी का डिटेल ध्यान देखो, बी के बाद जब करते हैं क्या लिखा गया वर्ड? रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला सेम अप्लाई होगा। रीऑर्डर लेवल प्रोडक्ट बी का कितना है? बी पे शिफ्ट हो जाओ, 300 था, माइनस नॉर्मल। नॉर्मल तो आपका कॉमन सा रहेगा, मल्टीप्लाई सिर्फ ये टाइम चेंज हो जाएगा। नॉर्मल बी का कितना है? 2, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन का प्रिंट आउट पहले लो, और बहुत ध्यान से प्रिंट आउट साथ में रख के ये क्वेश्चन वीडियो को देखना है, क्योंकि तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होंगे, कुछ बच्चे, मैंने बोला कुछ % बच्चे क्रिएट होंगे, तो प्रिंट आउट लेके साथ में लेके बैठा करो वहाँ पे, तो प्रॉब्लम्स हो जाएगी आपकी क्लियर। तो ध्यान से देखो, आगे आप 300 माइनस 50 इंटू 2 किया तो 100 हो गया, और ये आपका हो गया 200 यूनिट्स। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? सर कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम अब हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा के मैं देने वाला हूँ। चलिए बात करेंगे आगे थर्ड की बात करते हैं। क्वेश्चन साथ में रखना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला है? मैक्सिमम लेवल की बात किया है, तो थर्ड आप यहाँ पे लिखो, साथ में इसी तरीके से करना है आपको। चलिए साथ में ध्यान रखना, बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से कॉन्सेप्ट आपको करना है। पहले गिवन का डिटेल लिखना है, गिवन के बाद में अगर कोई वर्किंग नोट की जरूरत है, फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए, आउट ऑफ मार्क्स चाहिए, तो वर्किंग नोट कंपलसरी है। ध्यान रखना जितने भी आपके प्रैक्टिकल हैं, चाहे वो आपका एफए है, सीए है, डायरेक्ट टैक्सेशन, वर्किंग नोट
बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना, वर्किंग नोट। और साथ में इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, कोई भी शॉर्ट वर्ड मत लिखना, जैसे मैं कहीं पे लिख देता हूँ ना मैं मिनिमम, तो आपको नहीं लिखना है, वो चीज़ ध्यान रखना। थर्ड आपसे क्या बोला था, मैक्सिमम लेवल, तो आप यहाँ पे लिखो मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला क्या था, रीऑर्डर लेवल। क्या फॉर्मूला है, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, यही था, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, और माइनस कर दो इसमें से, क्या माइनस हो जाएगा, जब मैक्सिमम की बात करते हैं तो मिनिमम को माइनस करते हैं। मैक्सिमम में क्या माइनस होगा, मिनिमम माइनस मिनिमम। मिनिमम क्या माइनस करोगे, सॉरी मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम, और यहाँ पे लिखोगे आप टाइम। इंट्रोडक्शन पार्ट से अगर आप वीडियो देख रहे हो तो फॉर्मूला अब तक आपको याद हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपके काफ़ी क्लियर हो गए होंगे। रीऑर्डर लेवल की बात करेंगे, फिर से रिपीट करो, दोनों का अलग अलग है। रीऑर्डर लेवल पहले फाइंड आउट किया हमने 450 300, प्रोडक्ट ए पहले लिखने जा रहे हो ना आप यहाँ पे लिखोगे फॉर दी प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का लिखोगे तो प्रोडक्ट ए का देखोगे, फिर से रिपीट करता हूँ कितना आया था आपका रीऑर्डर लेवल, कितना आया है प्रोडक्ट ए का रीऑर्डर लेवल 450 है, तो आप लिखो यहाँ पे 450, आप यहाँ पे मेंशन करो 450 प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी आपका दिया है, ध्यान रखना प्रोडक्ट ए का लिख रहे हो तो प्रोडक्ट ए ध्यान में रखना 300, तो आपको यहाँ लिखना है 300, माइनस करना है मिनिमम। मिनिमम कितना है आपका, मिनिमम है 25 यूनिट्स पर वीक, 25 मल्टीप्लाई कर देना है। मिनिमम टाइम कितना था आपका, मिनिमम टाइम फॉर प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट ए का कितना है आपका मिनिमम, प्रोडक्ट ए का 4 है, तो आपको लिखना है 4। क्लियर है, चलिए प्लस माइनस करते हैं। 450 प्लस 300 किया आपने तो कितना आ गया 750, माइनस 25 इंटू 100 कर दिया तो आपका आ गया 100, और माइनस करने के बाद आ गया आपका 650। और ध्यान रखना है कि चीज़ आपको यहाँ पे यूनिट्स पर वीक दिया था ना, तो ये आंसर में मैच करते हुए चलना है, यूनिट्स पर वीक। ऊपर वाले आंसर्स में भी सब आप लिख लेना, यूनिट्स पर वीक की बात किया था वहाँ पे। क्लियर। अब मैं आपसे पूछूं बी का फाइंड आउट कर सकते हो क्या, बी का क्या लिखा है, रीऑर्डर लेवल। फॉर्मूला क्या है मेरा, रीऑर्डर लेवल। बी का क्या था, ऊपर जाओ फिर से, पहला रीऑर्डर लेवल ही निकाला था ना 300, रिटर्न आ जाओ, चलो 300 लिखो यहाँ पे आप, प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी बी का कितना है, रीऑर्डर क्वांटिटी बी का कितना है 500, 500 माइनस है माइनस, मिनिमम मल्टीप्लाई मिनिमम। मिनिमम कितना है आपका, मिनिमम आपका कितना है 25 मल्टीप्लाई आपका प्रोडक्ट बी का मिनिमम कितना है, प्रोडक्ट बी का मिनिमम कितना है आपका 2 है, तो यहाँ पे आप लिखो 2। क्लियर। चलिए प्लस माइनस कर दो आप इसको, 300 प्लस 500 आपका था, कितना हो जाएगा 800, माइनस कर दो 25 इंटू 2 था, कितना हो जाएगा आपका 100। इसका मतलब है फाइनल आंसर हमारा माइनस करने के बाद यूनिट्स पर वीक, ये फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। लास्ट आपका टॉपिक बोल रहा है एवरेज स्टॉक लेवल आपको फाइंड आउट करना है। एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक आपका बच रहा है लास्ट, एवरेज स्टॉक लेवल। क्या टॉपिक है, एवरेज स्टॉक लेवल। चलिए फोर्थ आपका, फोर्थ में आपको क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक लेवल। एवरेज स्टॉक लेवल में फॉर्मूला आपका क्या बनेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम। फॉर्मूला क्या बनेगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम, क्या मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब 2 प्रोडक्ट है तो आपके दोनों का अलग निकलेगा, ए का एंड बी का। मिनिमम लेवल क्वेश्चन देखो आप, फाइंड आउट आपने किया है ऊपर। अगर मैं बात करूं
मिनिमम लेवल यहाँ पे फाइंड आउट किया है आपने, मिनिमम लेवल फाइंड आउट किया है। ए का कितना है आपका 250, बी का 200, ए का 250, ए का 250, बी का आपका 200, प्लस करना है, प्लस करना है। मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल में थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान रखो, कैलकुलेशन में जो मिस्टेक हुआ है 25 इंटू 2 आपको करना है, कितना आ जाएगा आपका ये 50, कितना आ जाएगा आपका ये 25 इंटू 2 करना है तो हो जाएगा 50, और ये माइनस करोगे आप तो ये आपका हो जाएगा 750, कितना हो जाएगा आपका 750। क्लियर है? कैलसी आप लोग लेके बैठा करो, इनकेस कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक्स होता है तो लोग आप लोग थोड़ा ध्यान दिया करो। मैक्सिमम की बात करते हैं, प्रोडक्ट ए का कितना था 650 और बी का है 750। ए का 650, ये आपका है 750, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, मिनिमम लेवल प्लस मैक्सिमम लेवल डिवाइड बाई 2, मिनिमम ऊपर से मिल जाएगा दोनों का, मैक्सिमम भी मिल जाएगा, कैलसी उठा लो दोनों का प्लस कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दो। 650 प्लस 250 आपका आ जाएगा 900, डिवाइड बाई 2, इसका मतलब ये हो गया आपका 450 यूनिट्स पर वीक। और ये कितना हो गया आपका 950, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 475 यूनिट्स पर वीक। क्लियर है? मतलब यहाँ पे इस टाइप के अगर सम्स आएंगे तो आपका स्कोर, मतलब नंबर ऑफ, जो नंबर आएगा क्वेश्चन का वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका यहाँ पे 2 प्रोडक्ट का डिटेल है तो 2 बार वही कॉन्सेप्ट आपको करना था। क्लियर है? आई होप बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से स्टॉक लेवल के क्वेश्चंस करने हैं। जिन बच्चों ने बुक नहीं लिया है तो उनको मेरा सजेशन है कि बुक लेना भी नहीं है, आपको साथ में इस तरीके से क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा के दूंगा तो उसकी पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर है? चलिए, तो साथ में इसको नोट डाउन भी किया करो आप लोग। इसका जो पीडीएफ है, क्वेश्चन का पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्रिंट आउट अगर किसी को निकालना है तो फिर प्रिंट आउट भी ले सकते हो। हर एक कॉन्सेप्ट जो आपका ऐड होगा तो वहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर, या फिर अगर आपके बुक का क्वेश्चन तो भी मेंशन करूँगा, इस मतलब क्वेश्चन का है या फिर जहाँ से भी, मतलब अगर मैंने पीडीएफ प्रिपेयर किया तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस तरीके से ऐड कर दूंगा। जैसे स्टॉक लेवल का है पीडीएफ तो ऐड कर दूंगा, सब क्वेश्चंस आपको एक साथ में वहाँ से मिल जाएंगे। आज के वीडियो को लेके किसी भी बच्चों को कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, मतलब कॉन्सेप्ट 100% समझ में आ रहा है तो भी चीज़ मेंशन किया करो। मीन्स क्लियर मेंशन करो सर कि कॉन्सेप्ट क्लियर है, नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से लेके आते रहिए। और एक छोटी सी डिमांड है कि जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे TY-BCom वाले बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा बेनिफिट्स मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कॉमर्स वाले इस चैनल के साथ जुड़ते रहें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।